आज इस बेसब्री की वजह से तलाकों की शरह बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी है। इंसान पे कोई मुसीबत आ जाए, अल्लाह मालिके दो जहां की तरफ से ना वो इंसान से बर्दाश्त है, ना वहां पे सब्र करता है, और ना ही इस रुए जमीन पर अल्लाह की मखलूक में से किसी की गलती को बर्दाश्त करने और सब्र का मुजाहरा करने के लिए मैं और आप तैयार नजर आते हैं। बहुत से ऐसे मौके हैं जिन पे अल्लाह के कुरान ने सब्र का दामन थामने का हुक्म दिया है। जब हमें बीमारी आती है, अल्लाह रब रहमान के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे सब्र का हुक्म दिया है। और इस मौके पे सारी जिंदगी रब की नेमतें खाने वाला अगर कभी अल्लाह इसको बीमारी की आजमाइश में डाल दे तो कैसे कैसे बेसब्री का मुजाहरा करता है। और ये ऐसी चीज है, जिंदगी में कभी ना कभी इंसान को बीमारी से दो चार होना ही पड़ता है। और याद रखना चाहिए, ये बीमारी मेरे रब की तरफ से आजमाइश है। सेहत भी अल्लाह की तरफ से है और बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। बीमारी के मौके पे बुखार को कभी गाली ना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते हैं। सहाबी रसूल अल्लाह के पैगंबर की तीमारदारी करने के लिए आए, ए अल्लाह के रसूल आप बुखार के अंदर मुब्तला हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया, ए मेरे सहाबी, इस रुए जमीन का हर वो फर्दो बशर जिसके कब्जा कुदरत में आसमान, जिस आसमान वाले के कब्जा कुदरत में उसकी जान है, वो जब चाहे बीमारी दे दे, जब चाहे जब तक चाहे सेहत दे दे। मेरे सहाबी याद रखना, मा युसीबुल मुस्लिम, मा युसीबुल मुस्लिम, जिस किसी इंसान को भी कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ पहुंचती है, उस बीमारी के बदले अल्लाह ताला उस इंसान के गुनाहों को मुआफ करता चला जाता है। अगर बीमारी पे सब्र कर ले, अल्लाह उस बीमारी की वजह से सब्र करने की बिना पर उस इंसान के गुनाहों को माफ करता है। ऐसे माफ करता है जैसे खजा के मौसम में दरख्त से पत्ते जड़ के जमीन पे गिर जाते हैं, ऐसे ही बीमारी से सेहत याब होने वाला, सब्र करके अल्लाह की इस आजमाइश को बर्दाश्त करने वाला जब सेहत याब होता है तो अल्लाह उसके नामा अमाल से भी गुनाहों को इस तरह साफ कर देता है, झाड़ देता है, जैसे खजा के मौसम में दरख्त से पत्ते जड़ते हैं। जब बीमारी आ जाए तो शिफा भी अल्लाह से मांगनी है। जब बीमारी आ जाए तो बेसब्री के साथ कभी इसके दर कभी उसके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। बीमारी आए तो अय्यूब नबी की बीमारी को याद रखिएगा। 17 साल अल्लाह ने बीमार किए रखा, मगर शिफा की दुआ की है तो अपने रब से की है। नंबर 2, इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान करता चलूं, वक्त कम है। प्यारों की जुदाई पे सब्र करना, मां बाप के फौत होने पे सब्र करना, बहन भाइयों बेटों बेटियों के फौत होने पे सब्र करना, यह भी बड़े दिल जिगर और गुर्दे वाले लोगों का काम है। और यह अल्लाह का वो निजाम है जिससे किसी को इनकार नहीं है। वो जब चाहे जिसको चाहे इस दुनिया से वापस बुला ले। लोगों, दुनिया में आने की एक तरतीब रब ने रखी है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता, लेकिन इस दुनिया से वापसी की रब ने कोई तरतीब नहीं रखी। इस दुनिया से वापसी की तरतीब हमारी समझ से बाहर है। अभी दादा जिंदा होता है, पोता दुनिया से रुखसत हो रहा होता है। अभी बाप जिंदा है, बेटा अल्लाह को प्यारा हो रहा है। अभी बेटे ने अपनी तोतली जुबान से अपने बाप और मां का नाम लेना भी शुरू नहीं किया होता, अल्लाह इस मासूम कली को तोड़ता है और वापस ले जाता है। इस मौके पे सब्र
अगर इंसान कर ले तो इसका अजर कितना है, और अगर बेसब्री करता है तब भी इसके पल्ले कोई चीज पड़ने वाली नहीं है। मेरे रोने धोने से अल्लाह के फैसले बदल नहीं सकते। मेरे वावेला करने से, ये कहने से अल्लाह मेरे जाने की उम्र थी, नाउज बिल्लाह, मेरे बेटे के जाने की तो अभी उम्र ही नहीं थी। अभी तो इसके खेलने की उम्र थी, अभी तो इसके खाने पीने की उम्र थी, अभी तो इसके नाज नखरे उठाने की उम्र थी। अल्लाह का निजाम है, रब का कुरान है, व इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। लोगों, जब रब के बुलाने का, वापस ले जाने का वक्त आन पहुंचता है, तुम अपने मरने वाले को देख रहे होते हो, तुम उसके करीब होते हो। और कितनी दफा यह सुनने में मिलता है, अब्बा जी जब दुनिया से रुखसत हुए तो आखिरी चमची मुंह में पानी की मैंने डाली थी। अब्बा जी जब रुखसत हुए तो बेटियां भी बाप के बिल्कुल पास आके बैठ गई थी, बेटियों को बुला लिया गया था, क्योंकि अब्बा जी की तबीयत नासाज थी। और देर तक यह जुमला मेरी और आपकी जुबानों से निकलता है, मैंने अपने बाप को दुनिया से रुखसत होते देखा है, मैं उसके बड़ा करीब था। अल्लाह कुरान में पारा 27 सूरा वाक़या में फरमाते हैं, ये कहने वालों, आखिरी चमची मैंने मुंह में पानी की डाली थी, मैं ज्यादा करीब था, मैं ज्यादा बाप के नजदीक थी। अल्लाह कहते हैं व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। ओ जालिमो, तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह उस दुनिया से जाने वाले के करीब था, मगर तुम मुझे देख नहीं दे सकते। जब जान निकलने का वक्त आता है, दुनिया से जाने का वक्त आता है, ये मरने वाले के लिए भी बड़े तकलीफ दे मराहिल होते हैं और बाद वालों के लिए भी बड़े हौसले के मराहिल होते हैं। इस मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने प्यारों की जुदाई पे ये कहते हुए सब्र कर ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कुछ था हमारे पास वो अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह रब रहमान की दी हुई चीज अल्लाह वापस लेके जा रहा है। आज जे जा रहा है, कल को हमने भी इस दुनिया से वापस पलट के अपने रब की तरफ ही जाना है। ये कहते हुए सब्र कर ले। नबी ने फरमाया, जब ये बंदा अपने प्यारों की जुदाई पे सब्र करता है, इसका अजर अल्लाह अपनी जन्नत की शक्ल में देगा। नबी ने फरमाया, रब ताला फरमाते हैं, प्यारों की जुदाई पे शोर शराबा न करने वाला, अपना सीना चाक न करने वाला, अपना गला न फाड़ने वाला, दीवारों में टकरे न मारने वाला अगर सब्र कर ले तो मैं अल्लाह उस इंसान को जन्नत के सिवा कोई और बदला दूंगा ही नहीं। ऐसे सब्र करने वाले के लिए मेरे पास अगर कोई बदला है तो वो मेरी जन्नत है।